प्यार क्या है? आज की जनरेशन का प्यार अलग है। क्या इंसान प्यार में पागल हो जाता है? पागल शायर अगर बोले तो वो जो नहीं लिया, और पागल आशिक अगर बोले तो मैं। कि प्यार में रोए हो? तुझे पाने के लिए जाना मैंने क्या क्या खोया था, जो हंस रहा था दोस्तों के सामने, रात को 3 बजे छत पर जाकर रोया था। प्यार बेवफा निकल जाए तो क्या उसको भूल जाना चाहिए? लात मार देना चाहिए। तो फिर रात को क्यों रोए थे? प्यार को 2 शब्द में हम अगर डिफाइन करें। हर बच्चे की एक ही चाहत होती है। अच्छा, तो सारे घर को उसकी आदत होती है। और मैंने माँ की तरफ देख के साफ कहा कि पहली मोहब्बत होती है। चंद ख्वाब टूटने से आदमी नहीं मरता, किसी का साथ छूटने से आदमी नहीं मरता, घर का बोझ और महबूब छोड़ जाए, बिना किसी रानी के कोई खुदकुशी नहीं करता। तो एक ऐसे ही शख्स से आज आपको रूबरू कराते हैं जो खुदकुशी के एक कदम पीछे रह गए, खुदकुशी एक कदम आगे निकल गई है। तो खुदकुशी क्यों करते हैं लोग? क्या किसी के छोड़ जाने से, या फिर किसी के सताने से, या फिर इस तरह टूट जाने से कि अब जुड़ ना पाएंगे? तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। तो हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ विश्वरुण यारा और आज हमारे साथ हैं वेद। आज हम इनकी शायरियाँ, इनकी कविताएं और इनकी कहानी जानेंगे। और द यूरेनस म्यूज़िक कंपनी की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आए और आज की शाम इनके नाम में इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेद, आप बताइए हमें कि प्यार क्या होता है? हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है हर इंसान से कि प्यार क्या है। तो देखो, आज की जनरेशन का प्यार अलग है। और पहले जो प्रेम होता था, इश्क, हाँ। मोहब्बत, जो उसके कई नाम होते थे। हाँ, लेकिन उसकी डेफिनेशन एक ही होती एक थी। ही होती थी। जैसे पर्यायवाची सिनोनिम्स वगैरह सुने होंगे हाँ, आपने। हाँ। तो वो होते हैं। लेकिन मेरी एक खूबसूरत गजल है, बहुत अच्छी, मैंने लिखी सुनाइए। थी किसी के लिए। अच्छा, तो उसमें प्यार की डेफिनेशन सुनिएगा बहुत आप। अच्छी बात है। आप प्यार की तो डेफिनेशन गज़ल के ठीक है हिसाब से सुनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कि सुनाइए। भौतिक सुख तो सब लेते हैं, वाह। मैं तुझसे खुशियाँ लूँगा। अच्छा। भौतिक सुख तो सब लेते हैं, मैं तुझसे खुशियाँ लूँगा। तेरे एक क्षण के बदले में मैं तुझको सदियाँ दूंगा। तेरे एक क्षण के बदले में मैं तुझको सदियाँ दूंगा। और जो सबकी होती हैं लेकिन मेरी वो इच्छाएं नहीं। गौर करना, जो सबकी होती हैं लेकिन मेरी वो इच्छाएं नहीं। मैं तो तेरा साथी हूँ, तुझसे बस चंद घड़ियाँ लूँगा। और ना ही मैं ये कहता हूँ कि भोजन से तू अनशन रख। करवा चौथ वगैरह रखते हैं वो। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। उसके लिए है कि ना ही मैं ये कहता हूँ कि भोजन से तू अनशन रख। तेरे कोमल हाथ सयाने मैं तो लाल चुड़ियाँ लूँगा। और आखिरी शेर है उसका एक गज़ल का कि दाग न लगने दूंगा मैं एक भी तेरे आंचल पर। दाग न लगने दूंगा। दाग न लगने दूंगा मैं एक भी तेरे आंचल पर। आशिक जो रहता है ना, जो प्रेमी रहता है, वो प्रेमिका का हर एक कतरा उसका संभाल कर रखता है। मतलब प्रेम का, उसकी बातें, उसकी जुल्फें, उसकी हर आंखें, वो याद बहुत यादों अच्छे में से संजो के रखता है। समेट के तो उस बिल्कुल। पे है कि दाग न लगने दूंगा मैं एक भी तेरे आंचल पर। दाग न लगने दूंगा मैं एक भी तेरे आंचल पर। तेरी गोद में सर रख कर बस कुछ पल की नींद ये लूंगा। अरे वाह, मतलब इसका सार बताता हूँ मैं बताइए। कि भौतिक सुख यानी फिजिकली हाँ, इंटीमेशन वो सब बहुत समझ। चलती है हाँ, हाँ, आजकल के ज़माने में। आजकल के ज़माने में चलता तो है। वो नहीं है मेरा। लोग उसी को प्यार मान रहे हैं। लोग उसी को प्यार मान रहे हैं। आप सोचिए। वो तो सोचने वाला मुद्दा है ना। चलो आप लोग, उनकी हाँ, अलग है। वही है। लेकिन भौतिक सुख तो सब लेते हैं, मैं तुझसे खुशियाँ खुशियाँ लूंगा। लूंगा। मतलब खुशियाँ दूंगा, खुशियाँ खुशियाँ लूंगा। लूंगा। जैसे वो आप समझ सकते हो तात्पर्य मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसकी बातें हंसी, उसकी उसके, हाँ, वही आंखें हंसी। हंसी, मेरी रातें हंसी, हाँ, ऐसा। और मेन बात ये रहती है कि अपना जो प्रेमी रहता है या प्रेमिका रहती है जिससे प्रेम करते हैं अपन, सही मायने में प्यार वो होता है कि जब तक उसके जीवन में अपन साथ हैं तब तक उसके आंचल पर एक दाग ना नहीं होना लगना चाहिए। है। हाँ, जब तक साथ हैं कि उसके आंचल पे दाग ना है। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि प्यार क्या है। आज की जनरेशन को भी बताया है कि प्यार आज की जनरेशन क्या मानती है और पुरानी जनरेशन प्यार क्या मानती है। तो यही है। तो आपसे अगला सवाल बिल्कुल मैं करना चाहूँगा कि ये बताइए कि क्या इंसान प्यार में पागल हो जाता है? देखो,
प्यार में पागल होना और जुनून, ये दोनों बातें अलग हैं। हाँ। जैसे कि प्यार में पागल हो जाना उसे कहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि जॉन एलिया, हमको बोलते हैं कि पागल शायर, अगर किसी को बोले जॉन एलिया। पागल शायर अगर बोले तो वो जॉन जॉन एलिया, एलिया, और पागल आशिक अगर बोले तो मैं। अच्छा, पागल आशिक अगर बोले तो मैं। और वो उसकी वजह बताता ऐसा हूँ क्यों बोल रहे हो आप? कि जो मेरे साथ जो घटित हुआ है, जिसके कारण मैं शायरी करना चालू किया मैंने, तो वो एक बंदी है जो मुझे तोड़ कर गई, हाँ। मुझे छोड़ कर गई, और वो मेरी माँ के सामने उसने कुछ ऐसी बातें बोली थी जो मुझे नहीं पसंद आई। अच्छा। उसका रहा होगा कुछ मोटिव। हाँ, कुछ भी रहा होगा कुछ भी मोटिव, रहा वो तो होगा। है। तो वो अपन साइड में रखते हैं, मेन मुद्दे पे मुझ आते में, हैं। हाँ। तो क्या हुआ कि वो तुम तो छोड़ के चली गई मुझे, और फिर भी मेरा दिल टूटा। नुकसान किसका हुआ? मेरा। हाँ, नुकसान मेरा सपने हुआ किसके है। टूटे? मेरे। और पीछे, प्यार के पीछे भागा कौन? मैं। तेरे पैर किसने पकड़े? मैंने। फिर भी तू छोड़ के जाने पे तुला है तो जा। जान भी रूह से कब बिछड़ती है तो भला कब पूछती है, ये हाँ। किसी मशहूर शायर का हाँ, शेर है। कहा है, पूछती है। हाँ। तो मैंने उसे जाने दिया आजकल, लेकिन फिर भी मैं पागलों की तरह उसे आज भी प्यार करता हूँ, उस पे नज्म लिखता हूँ, उस पे गजलें लिखता हूँ। ये पागलपन होता है, उसकी यादों को संजो के रखना, हमेशा रखना। हाँ, हमेशा रखना। और आजकल की जनरेशन का पागलपन मैं आपको बता दूं कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, तो दोस्तों ने बोला आ जाओ अड्डे पे भाई। तो अब अड्डे पे आके महखाने सजते हैं लोगों के, पैग वगैरह बनते हैं। आजकल की जनरेशन में ये पागलपन हो जाता है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए तो यही पागलपन है। मैंने भी एक चीज़ लिखी थी कि यूँ ज़िंदगी खफा ना करे हर किसी के लिए, यूँ ज़िंदगी खफा ना करे हर किसी के लिए, लोग बेरहम हैं दिल से खेलेंगे और तुम तड़पते रहोगे अपने ही टूटे दिल के लिए। अरे यारा भाई, क्या बात कही आप। यही बात है ना कि लोग तो बेरहम हैं, तुम्हारे ही दिल से खेलेंगे और तुम तड़पते रहोगे अपने ही टूटे दिल के लिए। तो यही है, ये थोड़ा आज का टाइम है, ये आज के टाइम में। पुराने टाइम में भी ऐसा नहीं, दिल तोड़ते नहीं थे लोग, बाग तोड़ते थे, बिल्कुल तोड़ते थे। तो बस यही है। तो आपसे अगला सवाल भी मैं करूँगा बिल्कुल, कि प्यार में जो पीड़ा होती है ना, उसको आप बताइए कि प्यार की पीड़ा क्या होती है। आपने देखी होगी, प्यार की पीड़ा एक अलग ही पीड़ा होती है। जैसे कि हम बाजीराव मस्तानी को ले लें, जिन्होंने प्यार किया और वो पीड़ा जो उनकी थी, आपने शायद उनकी स्टोरी तो देखी होगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्यार की पीड़ा मतलब क्या ऐसा होता है कि इतनी पीड़ा होती है, वो दर्द, वो चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या होता है वो दर्द। आप अगर बता सकते हैं तो बिल्कुल बताइए। दर्द मुझे है, लेकिन शब्दों में बता नहीं सकता। दर्द मुझे है तेरे बिछड़ने का, शब्दों में बता नहीं सकता। प्यार इतना करता हूँ मैं कभी जता नहीं सकता, प्यार इतना करता हूँ मैं कभी जता नहीं सकता। और तूने जो छोड़कर मुझे दाग दिया है जाना, तूने मुझे छोड़कर क्या कहूँ, लाख गंगा नहा लूं इसे हटा नहीं सकता। अरे वाह, सही है, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। सही, नहीं मिट सकता, कितनी लाख गंगा नहा ले नहीं मिट सकता वो दाग, कभी नहीं मिट सकता। पूरी उम्र गुजर जाए ना, वो दाग नहीं मिट सकता। ये शरीर जल जाए ना, मैं तो ये कहता हूँ ये शरीर जल जाए उसके बाद भी दाग नहीं मिट सकता, वो दाग रहेगा वो इतना वो है। और दर्द से ये आशय हो सकता है कि यारा भाई, कि दर्द अगर सामने वाला समझ जाए तो वो दर्द नहीं कहलाता अपना। जैसे अपन को पीड़ा हो रही है और सामने वाले को वो पीड़ा समझ में आ जाए तो वो अपन से बात करेगा, अगर प्रेमी होगा अपना, तो अपना दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो शून्य हो जाएगा। तो दर्द है ही नहीं है अपन को, दर्द है ही नहीं है अपन को। और अपन को अगर उसके बिछड़ने का दर्द हो रहा है, या उसकी कही बात अपन के मन में चुभ गई है, तो अगर उसको भनक नहीं लगे तो अपन को उस बात का अंदर ही अंदर दर्द होगा। और अगर वो जानकर भी अनजान बन जाए तो वो दर्द नहीं, जख्म कहलाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक चीज़ और आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगा कि प्यार में रोए हो? रोए तो हो गए, कोई शायर ऐसा ना हो कि जो रोया ना हो, ये चीज़ मैं नहीं मान सकता। तुझे पाने के लिए जाना मैंने, क्या क्या खोया था।
तुझे पाने के लिए जाना मैंने क्या क्या खोया था, जो हंस रहा था दोस्तों के सामने, रात को 3 बजे छत पर जाकर रोया था। अरे वाह। रात को 3 3 बजे बजे जाकर छत पर जाकर रोया था। और मुझे वो तारीखें आज भी याद हैं। तारीख याद रहती ना। तारीखें आज भी याद हैं, समय याद है, स्थान याद है, और क्या क्या हुआ था मेरे साथ वो भी याद है। लेकिन मैं उसे वापस रिमाइंड नहीं करता, मेरे माइंड में रिकॉल नहीं करता। तो कुछ लम्हे जो आपने साथ बिताए हों और उन पर अगर कुछ चर्चा हो जाए तो मज़ा आ जाए। आप कुछ लम्हे जो कुछ पल कुछ अगर पब्लिक को बता दो आप तो अच्छा रहेगा। पब्लिक को पता तो चलेगी प्यार होता क्या ज़्यादातर है। तो मेरा वो रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस कह सकते हो, या फिर करीबी कह सकते हो। अच्छा। लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा कि वो बंदी अपने घर से बाहर नहीं आ सकती थी बिना इजाज़त के। बिना इजाज़त के ठीक है। वो अपने घर से बाहर नहीं आ हाँ सकती, मैं तेरा चबूतरा नहीं चढ़ सकता, ऐसा कुछ करो। एक शायरी है, हाँ, मैंने सुनी है। शायरी है। हाँ। तो के दूरियां मीलों में झांकते हैं लोग, दूरियां को मीलों में झांकते हैं। नापते हैं लोग, सॉरी, दूरियों को मीलों में नापते हैं लोग, हमारे झरोखे से झांकते हैं लोग, हमारे झरोखे से झांकते हैं लोग। और अगर मैं तुझसे मिलने आ जाऊं मेरे महबूब, मेरा बाप तो छोड़ मुझे डांटते हैं लोग। तो वेद भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या हम जिससे प्यार करते हैं उससे डरना चाहिए? लोग डरते हैं, प्यार करते हैं कि प्यार हमें डर लग रहा है बताने में, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? तो आपका ये प्रश्न है मुझसे कि क्या हम जिससे प्रेम करते हैं हाँ, उससे उसे डरना डरना चाहिए चाहिए? कि डर लगता है, अलग अलग से डर लगता है ऐसे लोग कहते हैं, तो देखो, क्या डरना चाहिए? डर डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना डर लगना चाहिए, हाँ। ना डरना चाहिए। डरता वो इंसान है जो कुछ छिपाता है, या झूठ बोलता है, या किसी और से बात करता है। हाँ हाँ सीधी सी कि हाँ बात कि हाँ उसे उसको पता ना चल क्योंकि जाए। प्यार में तो इंसान समर्पण हो जाता है पूरा। प्रेम में समर्पण, सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। वही तो। तन तेरा, धन तेरा, मन तेरा। वही है। ठीक है। मीरा मीरा जो थी ना, हाँ। उनने श्री कृष्ण के प्रति तन मन धन धन सब समर्पित न्यौछावर है कर सब कुछ। दिया हाँ। था। तो वही है जो डरना नहीं चाहिए। प्यार में तुमको समर्पित रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, डरना नहीं चाहिए। और डरते वो लोग हैं जो एक दूसरे से बेवफा होते हैं, या हाँ, फिर कुछ तरह ट्राई कर करेंगे, रहे हो, ट्राई कर रहे हो, है ना, जैसे ऐसा कह बेहतर सकते से हैं। बेहतर की तलाश में हाँ, हो। ट्राई कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि इंसान को सब कुछ मानने के बाद तो फिर उससे डर कैसा? वो अपना मानने लगते हैं अपन, उससे डर कैसा? वही तो। जैसे यारा भाई, मैं आपको एक हाँ, पर्सनल बिल्कुल बताइए। अनुभव शेयर हाँ। करूंगा। जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था, हाँ। तो उससे मैं पहले 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 तो मुझे डर लगता था। अच्छा। डर लगता था क्यों? क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसी बातें थीं, या फिर मैं उससे पूछूं या क्लियर करूं, हाँ। या कुछ उसके व्यवहार के प्रति। लेकिन जब मुझे आखिरी स्टेज पे जाके उससे प्रेम हुआ, मतलब हाँ, जो मैंने प्रेम, जो असल मैंने में प्रेम होता है, मैंने स्वयं को वो निछावर कर दिया, उसको समर्पित कर समर्पित दिया, कर दिया, बिल्कुल। तो फिर मैंने डरना छोड़ दिया। क्यों? हाँ। क्योंकि देखो, सामने वाले को मैं एक तो पूरी तरीके से जान गया था, हाँ। वो मेरे को पहचान गया था, तो फिर मैंने डरना छोड़ दिया था। और एक अजीब डर से खुद को रोकता रहा। आगे नहीं। आएगा वो, सुनना अच्छा, आप। बिल्कुल हाँ, सुनना ही चाहेंगे हम तो। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि प्यार में जो पीड़ा होती है उसको डिफाइन कर पाओगे कि पीड़ा क्या होती है? प्यार का दर्द जो होता है, इंसान बिल्कुल प्यार में पीड़ा कुछ महसूस अंदर एक महसूस होता है कि दिल टूट गया, मतलब कुछ पीड़ा, तो उसको कुछ डिफाइन करिए, क्या होता है वो दर्द? वो कौन था? रकीब था या तेरा आशिक जो तेरी बाहों में सोया था? वो कौन था? रकीब था या तेरा आशिक तो जो तेरी बाहों में सोया था? और जाना तुझे याद नहीं, तेरी खातिर मैंने अपनी सांसों को भी खोया था। जाना तुझको याद नहीं, तेरी खातिर मैंने अपनी सांसों को भी खोया था। और मेरे दोस्त अजीज, मेरा भाई यारा, मेरा दोस्त अजीज, मेरा भाई यारा जानता है कि वेद छत पर जाकर रात को 3 बजे भी रोया था। 3 बजे भी रोया था। हाँ, तो वो होती है पीड़ा। हाँ, ये होती है पीड़ा। हाँ, तो अच्छा, आखिरी बार कब रोए थे, बता पाओगे? कल रात। अच्छा, कल रात ही रोए थे, मतलब। अच्छा हाँ, तो मैं इस पे एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर प्यार बेवफा निकल जाए
तो क्या उसको भूल जाना चाहिए? लात मार देना चाहिए। तो फिर रात को क्यों रोए थे? देखो, बेवफा वो है, हम नहीं है। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, आपने बोला कि जो भी आपने बोला है, हाँ, तो फिर क्या उसको भूल जाना चाहिए? अच्छा ये बताओ मुझे, देखो, हम रो रहे हैं उसके लिए, मतलब प्यार अगर तो तुम्हें उस इंसान से सच्चा प्रेम है तो कोई भी ताकत तुम्हें उसे भुलाने की इजाजत नहीं देती। नहीं देती, सच्चा प्यार है तो। भूल ही नहीं सकते, तुम्हारे बस में नहीं है ना वो। क्योंकि जो आप देखो, जो तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी मेमोरी में और जो तुम्हारे हृदय में छवि छाप छोड़ गया है, वो छाप मिटेगी क्या? नहीं मिलेगी। बाहर से मिटा लोगे, अंदर से मिटा पाओगे? नहीं क्या? मिटा पाएंगे, अंदर से मिटा बिल्कुल पाओगे? नहीं मिट पाएगी। अंदर से नहीं मिटती वो यादें कभी। नहीं मिटती ना, एक छाप जैसे- छूट जाती है। हाँ, हाँ, एक छाप छूट जाती है कि प्यार, हमारे अंदर जो दर्द है ना वो चेहरे पे दिखने लगता है। मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं जब इस दौर में था तो क्या हुआ कि मैं बैठा था ऐसे ही, एक लोग आया, एक भाई, तो उनने बोला कि यार तुम उदास क्यों रहते हो? अब मैं तो ऐसा नॉर्मल था, हाँ, लेकिन मैंने कहा यार ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मैं उदास नहीं रहता। हाँ, तो उस टाइम मैंने कहा इसने ऐसा क्यों बोला, तो मैंने फिर सोचा अपने आप को और फिर मैंने एक चीज़ लिखी कि उदास है दिल मेरा, ये उदासी उसी की वजह से आई है। उदास है दिल मेरा, हाँ, ये उदासी उसी की वजह से और आई है। सब लोग दुखी दुखी से कहते हैं मुझे, शायद इस दिल की उदासी अब चेहरे पर उतर आई है। चलो तो शायद- दिल उदास था, अब चेहरे पर उतर आई है वो उदासी, शायद इसलिए लोग मुझे तो कह रहे हैं कि दुखी है तू। तो ये चीज़ होती है, छाप छोड़ जाता, आपने बोला ना जो छाप छोड़ जाता, तो यही होती है छाप। छाप के कारण आपकी भावनाएं चेंज हो हाँ, जाती कि हैं, लोग पहचान रहे हैं। आपकी फीलिंग्स स्वतः चेंज हो जाती हैं और अब वो फीलिंग्स आपके चेहरे पे दिखने लगती हैं। चेहरे पे, आपके व्यवहार में, आप जब दोस्तों से, रिश्तेदारों के साथ बैठते हो तो झूठी मुस्कुराहट दिखाने की कोशिश करते हो उस छाप को छुपाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जो आपका अजीज होगा, जो आपको जानता होगा, वो आपको पकड़ लेगा, बिल्कुल पकड़ लेगा। या दोस्त या बहन या पकड़ आपकी लेगा। माँ। अच्छा, तो इसी पे एक चीज़ है कि एक तरफा प्यार जो होता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही होता है करना, गलत होता है करना, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो, एक तरफा प्यार जो होता है ना, जो हो जाए ना, एक तो पहले आप ये क्लियर करो सही गलत का। प्रेम में कुछ भी सही गलत नहीं होता, जब हो जाए ना तो सही गलत होता ही नहीं है। हाँ, प्रेम हो गया बस, प्रेम मुझे हो गया है। एक तरफा में क्या रहता है, प्रेम हो गया मुझे, नहीं, कुछ लोग मुझे होते नहीं हैं ना, पता कि सही गलत है। कुछ लोग होते हैं जो जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो क्या वो करना सही है या गलत है? वो नहीं है सही। मैं भी आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ, इससे पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा हूँ मेरी थोड़ी। बताइए, कहानी तो आपकी जाननी ही है हमको, जितना हो सकता है। मेरा ब्रेकअप तो हो गया था, हम्म, तो उस टाइम पे मेरी एक बेस्टी थी स्कूल टाइम में, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मित्रता की जो दोस्ती हाँ, की दोस्ती होती है होती ना। है, हाँ। और दोस्ती प्यार में कब बदल जाए, एक टाइम लाइन के बाद स्ट्रॉन्ग तरीके से बॉन्ड हो देखा जाता है जाए ना, तो हाँ। तो वो प्यार में बदल ही जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो दोस्ती में भी प्यार होता है, लेकिन होता है। थोड़ा वो डिफरेंट टाइप का तो होता है। मैं मेरा बता रहा हूँ ना, तो वो जो मेरी दोस्त थी ना, तो उसका ये था कि उसकी जो लड़की होती है ना, वो दूसरी लड़कियों को जलाने की सोचती है। हाँ। उनमें एक होड़ लगी रहती है कि मैं इसको जलाऊंगी, मैं इसको जलाऊंगी, मैं इसको जलाऊंगी। तो मैं उसका दोस्त था, तो सबसे अच्छा दोस्त जैसे बोल सकते हो तुम। तो कभी कभी कोई भी जिसको उसे जलाना होता था, वो मेरे हाथ में ऐसे हाथ डाल लेती थी, चल लेती थी, मेरे साथ लंच कर लेती थी, ऐसे वो जलाती थी। तो एक हमारे क्लास की टॉपर थी, अच्छा, तो मैं मॉनिटर था, तो कागजी कार्रवाई जो भी होती थी, हाँ, जो मॉनिटर मैं होता है। मॉनिटर के साथ बैठ के कर रहा था। तो लंच का टाइम था, तो मॉनिटर ने मेरे हाथ पे ऐसा हाथ रखा, टेबल पे ऐसे सामने, और वो पीछे से आई और मेरे साथ में बगल में बैठ गई। मॉनिटर और हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे टेबल पे। तो क्या हुआ कि वो मेरे पास आई, मेरे बगल में ऐसे हाथ डाल के बैठ गई। तो जो मैं मॉनिटर के प्रति मेरी भावनाएं जाग रही थी, वो वहीं नष्ट हो गई। मुझे लग रहा था कि मॉनिटर मुझे लाइन दे रही है, अच्छा। तो फिर हमारा कुछ चल सकता है, तो उसकी वजह से कट हो गई। फिर ये ना खुद बन रही थी जीएफ, ना मुझे बनाने दे रही थी। तो फिर इस टाइम लाइन पे तो मुझे उससे प्रेम हो गया। अच्छा, मुझे 4 साल रही हमारी दोस्ती, 4 साल चली है, हाँ। और मुझे उससे प्रेम हो गया दोस्त थे। और हाँ,
और फिर मैंने उससे बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? कि जो मेरे साथ जो रिश्तेदार पढ़ती थी, मेरी कास्ट की कज़न मज़न लगती थी, वो भी मेरे ही साथ पढ़ती थी। अच्छा। तो उसने बोला कि भाई उसके लिए मेहनत मत कर, वो किसी और से बात करती है। अच्छा। तो तब मैंने पैर पीछे हालांकि फ्रेंडली बात कर रही थी वो उससे, हाँ। मैंने पैर पीछे हटा लिए। और आज तक मुझे उससे पछतावा होता है। आज अभी जब मैं एक मेले में मिला था उससे, हाँ। तो उसने बोला था अगर काश वेद तू पहले मुझे बोल देता तो मैं गलत इंसान के हाथ में नहीं जाती। तो यही एक तरफा प्यार के, अगर एक तरफा प्यार और करता है तो उसके इंसान लिए को जता लिखा देना था चाहिए। मैंने उसके लिए लिखा बिल्कुल था सुनाओ। हाँ, सुनाइए। कि उसी के लिए लिखा था स्पेशल, जो मैंने जिसकी कहानी सुनाई कि अच्छा। आता नहीं था प्रेम फिर भी बिल्कुल। देखता गया, आता नहीं था प्रेम फिर भी देखता गया, हाथों से लिखे प्रेम पत्र भेजता गया, बिखरा हुआ था मैं उसी की चाह में अब तक, आंखों में उसकी देख कर समेटता गया, उसके लिए यारा भाई, हाँ, उसके लिए सांसें मैं अपनी बेचता गया, आता नहीं था प्रेम फिर भी देखता गया। और उसके दूसरे तरफ में मैं क्या कह रहा हूँ अपनी भावनाओं को उससे, कि उसकी हंसी यादों को मैं भी सोचता रहा। अब यादें ही हैं यादें ही उसकी, हैं। हाँ। उसकी हंसी यादों को मैं भी सोचता रहा, अपने करीब, मतलब काश वो मेरे पास होती, मैं उससे उसके साथ मेला घूमता फिर से। एक ख्वाब है, काश वो मेरे पास। कि उसकी हंसी यादों को मैं भी सोचता रहा, अपने करीब उसको मैं क्यों खोजता रहा। और आज के युवाओं की एक तरफा प्यार करने वाले ना, जो उनकी फीलिंग्स बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल वही तो लोग जानना चाहते हैं कि आता नहीं, उसकी हंसी यादों को मैं भी सोचता रहा, अपने करीब उसको मैं क्यों खोजता रहा। इच्छा क्या है? इच्छा वेद की, के इच्छा मेरी भी थी कि माथा चूम लूं मगर, अरे वाह, इच्छा मेरी भी थी कि माथा चूम लूं मगर, एक अजीब डर से खुद को रोकता रहा, उसकी हंसी यादों को मैं भी सेंकता, उसकी हंसी आंखों को देख मैं भी सेंकता रहा, अपने करीब उसको मैं क्यों खोजता रहा, आता नहीं था प्रेम फिर भी देखता रहा। सही बोल रहे हो कि प्रेम आता नहीं था लेकिन फिर भी देखता रहा। सही बोल रहे हो। तो एक चीज़ और थी, अच्छा, कि प्यार जो करते हैं लोग, प्यार दिल से करना चाहिए, दिमाग से करना चाहिए? क्या होता है कि दिल से करें प्यार या दिमाग से करना चाहिए प्यार? देखो, प्यार के बीच में हमेशा दिल को लाया जाता है। क्या कनेक्शन है ऐसा कि प्यार दिल से ही करना चाहिए? इमोशन में हमेशा आपको दिल से काम लेना है। इमोशनल बातें होंगी तो आप दिल से बात कर सकते हो, दिल से प्यार कर सकते हो उस इंसान से। और यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ रही है, क्रिटिकल है, यहाँ पे कुछ आपकी लड़ाई होने की चांसेस ज़्यादा हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं किसी वजह से आपके रिश्ते में, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगा के प्यार से सुलह करनी चाहिए। ये मेरा कहना है। दिमाग से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचकर उसका हल निकाल के दोनों को, तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं लाना। मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं लाना। आपको दोनों को, जो मैं और मेरी प्रेमिका मान लो आप, हम दोनों की लड़ाई हो गई किसी वजह से कि आपने उस लड़की को फॉलो क्यों किया, आप इस शादी में शूट करने के लिए गए थे तो आपको वो लड़की दिखी, आपने उससे बात क्यों की, इंस्टा आईडी क्यों ली। मैंने उस लड़की ने इंस्टा आईडी मेरी किस वजह से ली कि मेरी दीदी की सगाई है, मेरी दीदी की एंगेजमेंट है, तो आप अपना नंबर दे सकते हो। तो मैंने नंबर ना दे के मेरी इंस्टा आईडी दे दी कि आप इस पे बात करके मुझे शूट के लिए ऑफर कर देना, मैं शूट करने आ जाऊंगा। नंबर डायरेक्ट क्यों दूं? हाँ, आईडी पे कब कर। तो इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मैं इमेजिन करके मेरे ऊपर लेके बता रहा हूँ तो मैंने दिमाग से कैसे खेला। अब अगर इमोशनल हो के मैं ये बोल देता दिल से कि तुझे जलन हो रही है, तुझे जलन हो रही है, मैं तो मेरा काम कर रहा था, ये दिल ये कहता। अब दिमाग ये कहता है कि जो सच्चाई है, दिमाग ये कहता है जो सच्चाई है उसे बताकर, क्षमा मांगकर, जो मेरी गलती हुई है मुझे माफ कर दो, मुझे आप इम्पोर्टेंट हो, आपका प्यार इम्पोर्टेंट है, मुझे वो लड़की इम्पोर्टेंट नहीं है, ना वो मुझे ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। ऐसे दिमाग लगा के और दिल लगा के भी उसे करना चाहिए प्यार।
तो अच्छा, प्यार करना चाहिए, प्यार दिल से करना चाहिए। आप बोल रहे हो कि प्यार में इंसान को समर्पित हो जाना चाहिए, ये हमने बात की थी। तो मेरे एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आपने नाम सुना होगा बशीर बद्र। बशीर बद्री। हाँ, तो आप उनको, हाँ, आप बशीर बद्र को जानते होगे। तो उनकी एक कुछ लाइनें हैं हाँ, कि मेरे फेवरेट भी हैं वो। कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। सही बात तो है क्या ये। हाँ, ये सही बात है ना। हाँ, ये मैं महसूस करके बैठा इतना हूँ मत चाहो उसे। तो वो एक लिमिटेशन बोल रहे हैं कि एक लिमिट डाल दो कि इतना मत चाहो। हाँ, लिमिटेशन का बोल रहे हैं कि लिमिट डाल दो। तो ये चीज़ है। उनकी 2 लाइनें और भी हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है कि मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ, मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ, जहर भी अगर इसमें होगा तो दवा हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ, अगर जहर भी होगा तो दवा हो जाएगा। लेकिन वो एक लिमिटेशन बोल रहे हैं कि इतना मत चाहो। तो क्या बेवफा हो जाएगा। हाँ, तो क्या ज़्यादा चाहने से इंसान बेवफा हो जाता है? बिल्कुल सही बात है। जैसे देखो किस केस में ज्यादा चाहने से बेवफा हो जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे वो इंसान अपन को प्रेम करता है, वो प्रेम करता है, अपन को टाइम देता है, प्रेम में टाइम देता है, चैट्स वगैरह होती, मिलना होता है, घूमते फिरते हैं, खाना पीना, जब भी सब कुछ होता है। सब अपने अपने हिसाब से प्रेम करते हैं, कंडीशंस के हिसाब से। कोई कई प्रेम ऐसा भी होता है कि कभी मिलना ही नहीं हो पाता है। एक तरफा प्यार का बोल रहा, कभी मिलना ही नहीं हो पाता है। वो चीज़ आप जानते होगे कि मिलने के लिए तरस रहे हैं, मिलने के लिए तरस रहे हैं, मिल नहीं पा रहे। तुमने मेरे दिल के हाल बोल रहे हो क्या? वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, तो आप कहाँ थे? मैं भूल जाता हूँ, मेरी एक्स की तरह। अच्छा, ऐसा है। हम उस पे थे कि इतना मत चाहो उसको बेवफा हो जाए। तो बेवफा क्यों हो जाता है इंसान? क्या लिमिटेशन? इतना चाहना चाहिए उसको, नहीं चाहना चाहिए, ये चीज़ है। क्यों नहीं चाहना चाहिए इतना? कि प्यार कर रहा हूँ मैं उससे, तो अब जितना मैं उसके लिए समर्पित हूँ वो नहीं है सामने वाला। कि मैं कुछ काम कर रही थी, आज बात नहीं कर पाई। हाँ, अरे कल मेरे फैमिली में ऐसा है, मैं कल भी बात नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ होता है, कुछ केसेस में स्थितियां बनती हैं सबके साथ में। तो सामने वाला लड़का क्या सोचता है, यारा भाई, रोने लग जाता है, उसे बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है। सामने वाला अटेंशन नहीं दे रहा, सामने वाला उतना समर्पित नहीं है। लेकिन लड़का क्या है कि फुल समर्पित है। तो सामने वाली लड़की को ये बंधन लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। तो वो धीरे धीरे बंधन इतना बढ़ जाता है, बेड़ियों का आकार ले लेता है। तो वो बेड़ियां जब टूटती हैं तो लड़के का दिल टूटता है, सबसे पहले उम्मीद टूटती है। और इसीलिए बशीर बद्री साहब ने कहा कि इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। लिमिट, सामने वाले की लिमिट जितनी है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा दो बस। अगर तुम उससे डबल दोगे ना उसको, तो वो कद्र नहीं करेगा, नाली में फेंक देगा। हाँ, वेद, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब रिलेशन में थे, साथ रहे थे, तो वो जो लम्हे हैं, उन लम्हों पे कुछ आपने लिखा हो? क्योंकि उस टाइम जो इंसान रहता है ना, वो अलग रहता है। अभी आप जो हो उससे बहुत अलग फीलिंग रहती है। अपने को ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ ठीक है, सारे दुनिया बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है। तो क्या लिखा उस टाइम? कुछ लिखा हो आपके जो बिल्कुल दिल के करीब हो, जो ऐसा लिख डालो बिल्कुल आपके अभी भी दिल के करीब हो, ऐसा मेरी कुछ? एक बहुत प्यारी नज्म है, सुनाइए बिल्कुल। अभी सारी नाम है उसका, टाइटल होता है ना, अभी हाँ, सारी। अच्छा, तो सुनाइए बिल्कुल। मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ, सुनाइए। कैद है मेरी यादें उसके साथ डायरी में। हाँ, कैद है कि मैंने एक काव्य लिखा है, उसमें एक अभिसारी है। मैंने एक काव्य लिखा है, उसमें एक अभिसारी है, जिसमें उसके रूप विभिन्न है। वह चंचल चकोर सी प्यारी है, वह चंचल चकोर सी बहुत प्यारी से रूप है। हैं, चंचल हाँ, चकोर सी है। बहुत से रूप, मतलब वो मुझे राधा भी दिखती है, वो मुझे मीरा भी दिखती है, वो मुझे सीता भी दिखती और है, वो मुझे लक्ष्मी भी दिखती है। हाँ, ठीक है। मैं स्वयं लिखूं तुम कलम बनो, मैं स्वयं लिखूं तुम कलम बनो, मैं गीत लिखूं तुम प्रीत बनो, मैं व्याधि लिखूं तुम आदि बनो, मैं लिखूं स्नेह एक स्वतंत्र तुम लेख बनो, मैं कण की बात ही हो चाहूं क्षीण तुम
है चाह मेरी तुम अनेक बनो, है चाह मेरी तुम तुम अनेक अनेक बनो। बनो। अब उसका हिस्सा ये है कि मैं क्या क्या सोचा था मैंने हाँ उसके हाँ, साथ। क्या सोचा था। आओ समय भाव से परे करें कुछ नया सुहाना स्वर साधें, तुम मेघ सी मुझ पर छाकर ले आओ तत्क्षण बरसातें। ये मधुर नहीं है मोहक है, ये मधुर नहीं है मोहक है जो तुमको आज सुनाता हूँ। मैं माधव का सेवक केवल भाव से जाना जाता हूँ, और ये गीत नहीं संगीत नहीं है ना ही कोई कवि का स्वर। हाँ, ये गीत गीत नहीं, नहीं है। ना हाँ, ही संगीत ये ना तो गीत है ना तो संगीत है ना ना कवि कोई के का बोल स्वर। है। हाँ, ये गीत नहीं संगीत नहीं है ना ही कोई कवि का स्वर। तेरे मौन की क्षमता ही है तेरे वेद का अपना घर। तेरे मौन की क्षमता ही है तेरे वेद का अपना घर। कहता कोई तुमको मेरा कहता कोई सवेरा है, जहां पे तेरे पांव पड़े ना हर क्षण वहां अंधेरा है। मतलब हाँ, उसके पांव जहाँ जिधर नहीं पैर पड़ते, हाँ, वहाँ अंधेरा है। जहां पांव नहीं पड़ रहे उसके वहां अंधेरा है। तो ये जहां मतलब पे आप तेरे कहना चाह रहे हो कि जहाँ तेरे पैर पर, मतलब तू ही मेरी जीवन का उजाला है। हाँ, तू ही उजाला मेरे तू ही है, जीवन का वरना अंधेरा जो है। वो जब मेरे साथ चलता है ना, हाँ, तो मुझे चांद की जरूरत नहीं चांद होती। की, हाँ, मुझे चांद की जरूरत मेरी नहीं थी ना, पूरी कायनात की रोशनी मेरे साथ साथ चल चलती रही है। है। कि कहता कोई तुमको मेरा कहता कोई सवेरा है, जहां पे तेरे पैर पांव पड़े ना हर क्षण वहां वहाँ अंधेरा है। और हर द्वार द्वेष के त्यागो तुम मेरा सुंदर वेश बनो। हर द्वार द्वेष के त्यागो तुम मेरा सुंदर वेश बनो। मैं नेत्रों को तुम्हारे पढ़कर सिद्ध करूं, है चाह मेरी तुम रेश बनो, मेरा सुंदर रेश बनो। रेश मतलब संस्कृत में इसको बोलते हैं आत्मा हाँ, या रूह, जो भी बोलते हैं, मेरी अंदर की आत्मा जो भी है। तो आप कह रहे हो मेरा वेश बनो, तो वेश से अर्थ ये है कि मतलब कि वेश ये नहीं कि वेशभूषा, वेश का अर्थ ये है कि हम उससे प्यार करते हैं, उसके बाद हम में वो समा गया है, हमें दिख रहा है, वो वेश दिख के रहा है अंदर हो, वो कि हमें वेश दिख है। रहा है, नजर आ रहा है, लोगों को दिख रहा है ये प्यार में, हाँ, वो चीज़ है। तो बस यही है। और आपसे दो सवाल और करना चाहूँगा मैं, बिल्कुल, कि आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप प्रेम में थे, उसके बाद जब वो आपके साथ नहीं है, तो जो पीड़ा होती है उसमें आप क्या, कोई 3 सॉन्ग ऐसा बता दीजिए जो आप सुनते थे, कोई सॉन्ग हो, क्योंकि गान संगीत का हमेशा नाता रहा है, प्रेमी संगीत से लगाव रखता है। एक तो कोई, असद नईम करके एक आर्टिस्ट हैं, हाँ, उनका गाना है जमाना, वो ज़माना, सुनता था 2 मैं। लाइनें कुछ अगर हो तो आपको। एक जमाना हुआ है तुझे देखे, मिलने किसी बहाने से आ भी जाओ ना, साजन आओ, ऐसा कुछ है उसके अच्छा, बोल। और एक तेरा मेरा रिश्ता पुराना, हम्म, और एक वो जो इश्क बावला, वो अभी तक मेरे मतलब 2 गाने पहले थे फेमस। हम्म, गाने तो बहुत सारे थे, इन दोनों को मैं बहुत ज्यादा सुनता था उसकी यादों में। अब तीसरा गाना सुनता हूँ कि मुझे सीख मिले खुद, कि मैं चेतावनी दे रहा हूँ खुद से कि लोगों रे इश्क न करियो, बेआई मौत न मरियो, अच्छा, सुत्या के तीर टूटेंगे, मिर्जे तू प्यार न करियो। हाँ, मैं ये मैंने लोगों को सुना भी है, सीख दे रहा कोक हूँ। स्टूडियो पे आया था। हाँ हाँ, दंदन वाला का बहुत हाँ, प्यारा सॉन्ग है, बहुत अच्छी चीज़ बोली उसमें। बहुत 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 कुछ सीखने मिलता है हमें सॉन्ग से, अगर हम उसकी लिरिक्स पे जाएं। लेकिन आप एक चीज़, मैंने एक शायरी लिखी थी। जी बोलिए। हाँ, तो क्या है कि प्यार तो ठीक है, प्यार के बाद बेवफा हो गया इंसान, ठीक है, उसके बाद भी एक चीज़ थी कि मैं एक बार कहीं घूमने गया था, वृंदावन गया था, तो वहाँ पे जब मैं घूम रहा था तो मुझे उसकी याद आई। तो मौसम यही था सर्दी का, तो मैंने कहा कि शायद राधिका रानी जो हैं वो मुझे उससे मिला दे वापस, हाँ, दोबारा मिला दे। तो मैंने उस पे लिखा था कि सर्द मौसम में ठंडी सी सर्द लगे, सर्द मौसम में ठंडी सी सर्द लगे, माथा टेक कर मांगू तुझे, हाँ तो डर लगे। अब किस चीज़ का डर है ये मैं आपको आगे वाली लाइन में बताऊंगा। हाँ, कि माथा टेक कर मांगू तुझे तो डर लगे, का मांगू हजारों दर्द लगे, क्या मांगू हजारों डर दर्द क्या लगे। है तुम्हें, डर लगे हाँ, कि डर, दोबारा वो छोड़ के ना चला हाँ, जाए। तो आप अगली वाली लाइन में यही सुने, हाँ, हाँ, कि माथा टेक मांगू तुझे, हाँ तो डर लगे, क्या मांगू हजारों दर्द लगे, कुछ नहीं राधिका से मांगता तुझे कि मेरी राधिका लौटा दो मुझे, राधिका से मांगता तुझे कि मेरी राधिका राधिका लौटा लौटा दो मुझे, मगर तुझे राधिका कहते हुए भी मुझे शर्म लगे,
मैं ये कह रहा हूँ, कैसे शर्म मांग लूँ? लगे। ये डर लग रहा है कि मुझे शर्म लग रही है कि तुझे राधिका कहने में मुझे डर लग रहा है, शर्म लग रही है, तो मैं कैसे मांग लूँ? अगर प्रेमिका में हिम्मत हो तो वो बहू बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। और शराफत हो तो बाप की बेटी बन जाती है। बिल्कुल, सही कहा ना मैंने? हाँ, बन जाती है ना, हाँ। शराफत हो तो बाप की बेटी बन जाती है, बिल्कुल। तो वेद भाई एक चीज़ और, हाँ। प्यार को 2 शब्द में हम अगर डिफाइन करें, प्यार, असली प्यार जो बिल्कुल जिसमें कभी हम कुछ मिलावट डाल ही ना नहीं, हो। मिलावट, हाँ, डाल ही नहीं सकते। शुरू से सदियों से चला आ रहा हाँ, हूँ। सदियों से चला रहा हो, डाल नहीं सकते उसमें, मिलावट डल ही नहीं सकती। ये बहुत ही अच्छी बात कही ऐसा कुछ आपने कह दो बस। कि देखो, हाँ, मैं जो हूँ या हाँ। आज के युवा जो हैं, बिल्कुल किसी महबूबा से प्रेम करते हैं तो उन्हें धोखा मिलता है, बिल्कुल, हाँ, ज़्यादातर मिलता ही है। ज्यादातर हाँ, मिलता मैंने है देखा ना। है। तो अगर तुम प्रेम वही किसी और से करो तो मैं गारंटी देता हूँ 1000% की वहां से धोखा नहीं धोखा नहीं मिलेगा। मिलेगा। चलो तुम्हें अच्छा, बता दूं बिल्कुल बताइए। कि हर बच्चे की एक ही चाहत होती है, अच्छा, तो सारे घर को उसकी आदत होती है और मैंने माँ की तरफ देख के साफ कहा कि पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। ये माँ की तरफ देखकर माँ तो की हम कह तरफ। सकते हैं हाँ। कि पहली मोहब्बत पहली पहली मोहब्बत हो मोहब्बत सकती है, होती है। आ ही नहीं सकती मोहब्बत ऐसी। ये आपने सही कहा। तो और कुछ हमारे दर्शकों को आप कहना चाहेंगे एंड टाइम पे? कुछ भी अगर 2 लाइनें और मतलब कुछ कहना है तो आप कहिए, उसके बाद हम एक विराम देते शाख हैं। पे खिला हुआ वो फूल तोड़ कर, वाह वाह। मैं किससे कह रहा हूँ, हाँ वो गई है छोड़कर। हाँ, हाँ, एक बोलिए। शाख पे खिला हुआ वो फूल तोड़ कर, तुम कैसे जी रहे हो मेरे दिल को तोड़ कर, दुख की खबर के लगते दोस्तों ने घर बुला लिया, हाँ। भला मैं कैसे आता उस महफिल को छोड़कर। अरे बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आप आए आज की शाम उसकी नाम जी। में, बहुत बहुत आपका दिल से आभार, और द यूरेंस की पूरी टीम से आपको धन्यवाद। आप और आए। मुझे भी और बहुत अच्छा लगा यारा भाई कि बिल्कुल। आपने मुझे बुलाया, हाँ, तो मुझे हमारे इस लायक समझा। अरे लाइक ऐसा कुछ ठीक नहीं है। बोलिए। तो मैं देखो, मैं जो लिखता हूँ ना, वो मेरे साथ रियल इंसिडेंट होते हैं, रियल इंसिडेंट। रियल हाँ इंसिडेंट हाँ, होते हैं। जो मैं शायरी करता हूँ वो मेरे हालातों को दर्शाती है। दर्शाती है। मैं कभी ये नहीं लिखता कि किसी और के रिलेशनशिप या हाँ। किसी और की स्थिति पे। ये पूरी की पूरी जो शायरी है मैंने सुनाई है आपको आज, ये मेरी खुद की पर्सनल थी, हाँ, तो वही और ये चीज। मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं करी है अभी हाँ, तक। लेकिन अब होने वाली हाँ, है। हाँ, होने तो वाली है। क्योंकि सामने वाली पब्लिक है, वो हाँ। रिलेट तो कर पाएगी, क्योंकि Relate- उसने भी प्यार, जिसने प्यार हाँ। किया वो रिलेट कर पाएगा, बिल्कुल। करेगी बिल्कुल। तो आज हमने प्यार के बारे में जाना वेद भाई से, प्यार क्या होता है, और आने वाले टाइम में हम और भी लोगों को बुलाने वाले हैं जिनसे हम जानेंगे कि प्यार क्या होता है। सबका एक अपना अपना नज़रिया होता है प्यार को देखने का, एक तरीका होता है प्यार को देखने का, और किस तरीके से किसने प्यार किया है ये हम उसी से जान सकते हैं, क्योंकि जिसने प्यार किया है वही प्यार के बारे में बता सकता है। जो करता है वो बता भरता सकता है। हाँ, वह चीज़ ये और है। जो भरता है वो भरता है, उभरता और जो है, भरता है वो निखरता है। बस यही चीज़ है। तो जो प्यार करता है वो अच्छे से बता सकता है कि प्यार क्या होता है। पढ़ के समझ नहीं आता प्यार, ये हमने बताया था पहले मैंने। तो वही चीज़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल बने रहिए आगे आने वाले और टाइम मैं में। एक बात कहना चाहूंगा मेरी ऑडियंस को कि ये इस दौर का जौन है, इसे संभाल कर रखो। यारा भाई, ये इस दौर का जौन है, इसे संभाल कर रखो। इसके स्वागतों में दिल निकाल कर रखो। इसके स्वागतों में दिल निकाल कर रखो। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बोल रहा हूँ, इसके हुनर को संभाल कर रखो, संभाल कर रखो। तो एक बार फिर से वेद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक बने रहिए आज की शाम उसकी नाम में द यूरेनस म्यूजिक कंपनी के साथ।